आज हम एक बहुत उन्नत चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि सारा खेल, सारा प्रश्न, सारा इश्यू किस चीज का है? ये मन, मन का सारा का सारा खेल जो है। और हम क्या कोशिश करें सबसे पहले? टू एंगेज आवर माइंड, टू एंगेज आवर माइंड इनटू द होली नेम. So I was just remembering a wonderful song by Govinda Das from महाप्रभु के एसोसिएट है. तो वो बहुत सुंदर एक भजन लिखे है वो, जो हम सब उस पर मेडिटेट कर सकते हैं या करना चाहिए, क्योंकि वो वही चीज कह रहे हैं जो सबसे ज्यादा जीवन में हमारे प्रॉब्लम है. और वो क्या है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद. भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद. दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारा होए भव सिंधु रे. ये स्टार्टिंग की, अरे मन, ओ मेरे मन, ये भजले किसको भजले? श्री नंद नंदन, नंद महाराज के जो पुत्र हैं, नंद नंदन कृष्ण, उसको भजलो. क्यों? क्योंकि वो आपको अभय चरणार विंद है, क्योंकि वो आपको अभय दान देते हैं. He gives you अभय दान. Do not worry, I am there. सर्व धर्मान परित्यज्य, वो करते करते मा शुच, do not worry, why fear when I am here. Hari says that. Oh dear, come near, why fear, I am here. So he's saying कि इस मनुष्य जन्म, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग है. यदि इतना सुंदर दुर्लभ मानव जन्म मिला है, जो हम सबको मिला है यहाँ पे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तारा होए भवा सिंधु रे. तो केवल और केवल ये जो सत्संग है, केवल सत्संग से ही हमने जो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ह्यूमन बर्थ मिला है हमको, वो कैसे कर सकते हैं हम? केवल और केवल संत, भक्त, साधु के एसोसिएशन से. एक कर्मी के एसोसिएशन से नहीं, एक साधु के एसोसिएशन से ही हम तर सकते हैं. लेकिन जो भवसागर है, उससे हम तर के बाहर निकल सकते हैं. देन शीत आतप बात बरीशन ए दिन जामिनी जागिरे. देखिए, दिन हो कि रात हो, मैं कई बार मुझे नींद नहीं आती है. शीत रात बात बड़ी शत. क्यों? क्योंकि कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी बारिश परेशान कर रही है, कभी तेज हवा परेशान कर रही है. कुछ ना कुछ चलता रहता है. बेफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लाभ लागे. क्योंकि ये जो एक छोटी सी फ्रैक्शन ऑफ हैप्पीनेस के लिए, हम एक छोटे से जीत के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, एक दो चार चीजें ज्यादा खाने के लिए, ज्यादा अपने ईगो बढ़ाने के लिए, वो एक छोटी सी हैप्पीनेस है ना. यदि आपको कोई रसगुल्ला सर्व कर रहा है और आप किसी जोर जबरदस्ती से वहां पे दो के बदले चार रसगुल्ले रखवा भी लिए, तो वो रसगुल्ला खाते ही जैसे पेट में गया, मुंह से निकला, ये हैप्पीनेस इज डन. सो उतने से छोटे से फ्रैक्शन ऑफ हैप्पीनेस के लिए he is saying, I have served, uselessly served wicked and miserly men. केवल कुछ धन कमाने के लिए, केवल कुछ यश कमाने के लिए, केवल कुछ नाम कमाने के लिए मैंने अपने शरीर को और कुछ ऐसे ही लोगों को मैंने भजा है या सेवा की है. ए धन यौवन पुत्र परिजन हित की याचे परती तीर. ये बोल रहे हैं कि क्या आपको क्या लगता है, ये जो सच्ची खुशी है, रियल हैप्पीनेस है, वो क्या किसी के खुद के पैसे में है, जवानी में है, पुत्रों में है, या फैमिली मेंबर्स में है? ए धन यौवन पुत्र परिजन. कई बार लोगों को लगता है ना कि बस हमारा परिवार हमारे साथ रहे तो मैं इस पूरी दुनिया की लड़ाई जीत लूंगा, या मेरा यौवन, मेरा जवानी जब तक है तब तक. जवानी किसको पता कि कोई व्यक्ति जवानी में ही निकल लेगा? तो क्या बता रहे हैं कि कोई, ये सब, चाहे वो पुत्र हो, चाहे यौवन हो, चाहे धन हो, चाहे परिजन हो, आज धन है, कल खत्म हो सकता है. यौवन, यौवन तो दिन दिन घट रहा है. आज को लगता है किसी को कि मैं 20 साल का हूं, मैं जवान हूं, और कल वो 20 साल एक दिन से, 20 साल दो दिन, धीरे धीरे घट रहा है. एंड देन चाहे पुत्र हो, चाहे परिजन हो, कोई साथ नहीं रहता है. कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि पद नीति रे. आप देखेंगे तो कभी आप
कमल के फूल को यदि आप देखेंगे इन द पॉन्ड, तो उसके ना पंखुड़ी पे जो खिला होता है, ऐसे एक जल की बूंद रहती है, और वो जल की बूंद, पानी की बूंद कभी भी सड़क के निकल सकती है। हाँ, कभी भी सड़क के गिर सकती है वो। आप देखिएगा, अद्भुत दृश्य है। उधर है कि मेरा जो जीवन है वो भी इसी तरह से है, कभी भी खत्म हो सकता है। जैसे वो लोटस के बूंद, पानी की बूंद जो कमल पे है, वो कभी भी गिर सकती है, वैसे ही मेरा जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। इसीलिए ओ मेरा मन, भजहु हरि पद नीति ने, केवल और केवल ठाकुर जी के चरणों को, ठाकुर जी के चरण चिन्हों को, अमर चिन्हों को भजो। एंड द लास्ट ही सेज, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। So it is, he is saying कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, पूजनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये जो नवदा भक्ति है, इस नवदा भक्ति को पूर्ण तरह से जैसे भी ये न कहने प्रकार हमें या तो नवदा भक्ति, ये नवदा भक्ति में से एक कोई, जैसे हम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, हम श्रवण करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम वंदना भी करते हैं, गोविंद दास अभिलाष। तो गोविंद दास की अभिलाषा है कि कैसे हम पूरे जीवन भर, इस जीवन में उन्होंने बता दिया कि जिस भी चीज पे हम भरोसा रख के बैठे हैं, यौवन चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, पुत्र चले जाएंगे, खुद ही नहीं रहेंगे तो पुत्र क्या रहेंगे, परिजन परिवार एक दिन चला जाएंगे, केवल हरि पद नीति रे, जो ठाकुर जी हैं, हमारे कृष्ण हैं, माधव है, गौरांग है, केवल उन्हीं के चरणों में हरि पद नीति रे, हमारी नीति, सुनीति, हमारे मति, हमारी गति वहां लगी होनी चाहिए। जब इस तरह से हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य एकाग्र होगा और हम भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ते रहेंगे, तब डेफिनेटली वी विल रीच गोल। और जब मन को इस तरह से ट्रेन किया जाएगा कि मन जो तू इतने सैकड़ों जगहों पे जाता है, जो तुम इतने प्लान बनाते हो, जो तुम इतना ज्यादा मुझे नाम जप में डिस्ट्रैक्ट करते हो, उसका क्या लाभ है? क्या अभय अभय चरणारविंद को दे सकता है? केवल कृष्ण दे सकते हैं। तो मुझे उन्हीं का नाम जपने में, उन्हीं का नाम भजने में, उन्हीं का नाम रटने में आनंद आता है, तो आनंद लेने देना। एंड thus गोविंद दास is saying that chant the Hare Krishna.